नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे निफ्टी की, बाजार की, म्यूचुअल फंड्स की। और म्यूचुअल फंड में जो इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क आप लोग ले रहे हो वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सब लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल रहे हैं और क्या ये एक सही तरीका है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते भी हो तो क्या आप यहाँ पर जो कर रहे हो वो गलत नहीं कर रहे हो। अच्छी स्कीम्स भी आपको बताएंगे। बहुत बड़ी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए साबित होगी ये। यहाँ पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी को हम समझकर इस बाजार से बहुत पैसा कमा सकते हैं। हमको सब कुछ समझना होता है। सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए और हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक और चीज़ आपको डिस्क्लेमर में देना चाहूँगा कि ये वीडियो लंबी होगी, एजुकेशनल होगी। जिनको चमत्कार देखना है वो कहीं और जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम ढेर सारा डेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ढेर सारा एनालिसिस करेंगे, चार्ट का भी डिस्कशन करेंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे। तो चलिए आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ सबसे ज़रूरी है बताना कि बाजार जो है वो पिछले 7-8 महीने से लगातार एक बुल रन में चल रही है। बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पे अपना परचम लहरा रही है। इसका मतलब क्या है कि पिछले 6, 7, 8, 9 महीने में जिसने भी बाजार में पैसा लगाया है उसका जमकर पैसा बना हुआ है। ये चीज़ आप मतलब कहीं और इसको आप नहीं लेकर जा सकते। कुछ भी आपने खरीदा हो इस बाजार में, आपका पैसा बना है, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम तो बहुत ध्यान से आपको चीज़ें समझनी होंगी कि म्यूचुअल फंड से लोग जो पैसा निकाल रहे हैं। सबसे पहला डिस्कशन और सबसे ज़रूरी डिस्कशन इसी पे होगा। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आप अगर शेयर बाजार में पैसा कमाने की शुरुआत कर रहे हो, यहाँ से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। आप लोगों के जो माइंड गेम जो लोगों का चलता है उसको समझ जाओगे तो आप इस बाजार से पैसा कमाने लगोगे। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। 10,000 करोड़ रुपए निकाले गए इक्विटी म्यूचुअल फंड से। समझाएंगे इक्विटी क्या होती है। इक्विटी मतलब शेयर बाजार। शेयर बाजार में जो म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं वहाँ से 10,000 करोड़ निकाला गया है। कहाँ से? स्कीम्स से, जो हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने पैसा निकाला है। इसके क्रक्स को हम समझेंगे। पहली चीज़ ये समझ आप लीजिए कि 6 महीने से लगातार पैसा निकाला जा रहा है। 6th स्ट्रेट मंथ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कहा जा रहा है ना यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, सच्चाई कुछ और है। फिर से हम चलते हैं चार्ट पर, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये छठा स्ट्रेट मंथ है, इसको समझिए। पहले 2480 करोड़ निकाला गया, 4000 करोड़, 750 करोड़, फिर 2800 करोड़, फिर 13,000 करोड़, फिर 10,000 करोड़। अब ये कहानी आप समझते चलिए। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और फिर जुलाई। ठीक, आउटफ्लो देखिए रिकॉर्ड लेवल पर चल रहा है। ये 13,000 करोड़ जो पिछले महीने में निकला था, ये बहुत बड़ा नंबर था। और सच में ये मुझे मुझे चौंका रहा है। क्यों? अब चलिए चार्ट पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर से वापस आऊंगा यहाँ पर और फिर ढेर सारा डेटा भी आपके साथ डिस्कस करना है। चार्ट पर आप देखिए, चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि एक भयंकर तेजी हुई है। हमको लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ और वो अपना जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो जुलाई से आउटफ्लो कैसे चालू हुआ, होता क्या है कि जब बाजार गिरी, लोगों को मैंने भी काफ़ी लोगों को यहाँ पर सजेशन दिया था कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। मैं एग्जैक्टली सही नहीं हो पाया, क्योंकि हमने यहीं पर सलाह दे दी और उसके बाद भी भयंकर गिरावट आई। लोगों को समय लग गया। अब यही चीज़ बहुत लोगों के साथ हुई होगी। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ मैं एग्जैक्टली सही हो गया था, क्योंकि जब बाजार 9,000 के आसपास आई थी वहाँ पर हमने बाइंग रिकमेंड की हुई थी। चलिए अच्छी बात है, हमने यहाँ पर बाइंग करी, उसके बाद भी बाजार गिरी। अब लोगों के पास एक डर क्रिएट हो जाता है कि उनका पोर्टफोलियो अगर 20% नीचे चला गया, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर उनका पोर्टफोलियो 20% नीचे चला जाता है तो उनके मन में डर आ जाता है। अब वो 20% की रिकवरी उनका पोर्टफोलियो अगर दिखा दिया, वो सोचते हैं कि हमको 10% और गेन मिल जाए, हम चुपचाप एग्जिट करेंगे। और यहीं से शुरू होता है ये मामला। बाजार गिरी और बहुत लोगों ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी हुई होगी, जो भी बाजार को समझते होंगे, जो भी बाजार में टेक्निकल्स को फॉलो करते होंगे। मैं फंडामेंटल्स बहुत कम फोकस करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल्स आज नहीं तो कल उसको मैच कर ही जाते हैं। अब बाजार में क्राइसिस आया था, बिल्कुल न्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। और मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर बाइंग रिकमेंड किया था। आप भी कुछ ना कुछ सोच कर लिए होंगे। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो फंड फ्लो आया भी था इनसाइड, मतलब म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने खरीदारी की थी, हमने भी कराई। अब सोचिए स्टॉक मार्केट में ही यहाँ पर हमने खरीदारी की। अभी होता क्या है कि लोगों के पास पैसा आया, मतलब उनका पैसा पहले तो 20% माइनस में गया, 10% माइनस में गया, क्योंकि अगर बाजार 10% गिरती है तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 20% गिर जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं जब हम, तो होता क्या है कि हमारा रेट वापस आता है जहाँ पर हमने खरीदा था। मैं अपनी साइकोलॉजी को उनके साथ जोड़कर बता रहा हूँ। आपका रेट आ जाता है, उसके बाद जब आप 10% ऊपर जाते हो, मान लेते हैं यहाँ कहीं जब बाजार आती है और जुलाई का महीना शुरू हो जाता है, यहाँ पर एक अल्ताफ़ राजा साहब का गाना याद आता है कि दुनिया के डर से तुमने फेरी थी जब निगाहें, था जून का महीना। कुछ ऐसा ही है, आप गाना सर्च कीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं इस गाने को क्यों लेकर आया उसको समझिएगा बात। इसलिए लेकर आया क्योंकि यहाँ पर
गिरने के डर से तुमने बेचा था जब म्यूचुअल फंड, तो मतलब आपने स्टॉक्स भी बेच दिए होंगे, क्योंकि आपको हो सकता है कि वो 15-20% नुकसान दिया हो, फिर वापस आपका 8-10% अगर वो प्रॉफिट में आया होगा। यहाँ से शुरू हो गई बिकवाली। अब रिटेल इन्वेस्टर की यही खूबी है, यहाँ पर बेचे। उसके बाद जो लोग पिछले 1-2 साल में म्यूचुअल फंड लिए थे, उनका रेट आया, उन्होंने बेचा। फिर जब बाजार ऑल टाइम हाइस पे थी, उन्होंने बेचा। अब बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बाजार अपने ऑल टाइम हाइस पे है लेकिन वो अपने ऑल टाइम हाइस पे नहीं आते। तो बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताई हुई है कि अगर बेस्ट कुछ लेना है तो इंडेक्स फंड लीजिए, उसके अलावा कुछ बेस्ट नहीं है इस बाजार में। बहुत रेयर चांसेस है कि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ले लो, उससे बेटर चांसेस हैं कि आप एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर लोगे। चलिए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वापस आते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स कम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे उनका भी रेट आया, लोग वहाँ से पैसा निकाले। और मैं स्कीम वाइज ये एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए मैंने की हुई है, चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी आपको समझा रहा हूँ। इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, अब रेट आ गया, उसके बाद लोग यहाँ पर भी, जैसे कि होता क्या है कि जब आपका पोर्टफोलियो 60% डाउन हो, 50% डाउन हो, और आपने इतना पेशेंस अपना दिखाया हो और फिर आपको 10% गेन मिल रहा हो, हर कोई यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहता है। वही हुआ। अब यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी क्या हो सकती थी, हम कुछ और सोच सकते थे क्या? जी हाँ, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपका बनाकर दी हुई है कि इस वक्त आपका पैसा कहीं जाना चाहिए तो वो लिक्विड फंड में जाना चाहिए। लिक्विड फंड क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ऐसी कोई गिरावट आती है, या इस गिरावट का आधी गिरावट आती है, या इसकी आधी की आधी गिरावट आती है, तो हमारे पास एक मुश्त पैसा डालने के लिए हो। क्योंकि जिनका एवरेज मान लेते हैं यहाँ 100 का प्राइस था, ठीक है, और बाजार गिरती है और वो 75 में आपको रेट दिखा देती है। अभी अगर आप 100 रुपये पे, मान लेते हैं कि 100 रुपये पे बाजार चल रही है और आपने यहाँ पर 1000 रुपये लगाए हैं, और 75 पे आती है, आप यहाँ पर 3000 लगा देते हो, तो सोच लीजिए आपने कितना बढ़िया प्राइस मतलब एवरेज कर लिया, और कितनी बढ़िया चीज़ हो गई। बाजार जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी दिखाएगी आप प्रॉफिट में हो जाओगे, और बाजार ऐसे कोई रन दिखाएगी तो आप बहुत बड़े प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक। लेकिन जो मुझे डेटा मिला, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो यही है कि जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड थे वो गेंस में नहीं, मतलब यहाँ खरीदने वाला यहाँ आके नहीं बेच रहा है। दिक्कत यही है कि जो यहाँ पर गलती से खरीदा वो यहाँ कहीं बेच दिया। और जैसे कि मैं ये भी चीज़ आपसे कई बार कहता रहता हूँ, प्रॉफिट हमको पचता नहीं है, क्योंकि हमको अभी एक तो ये भी बात है कि टीवी वाले, मीडिया वाले आपको ऐसे डराते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड यहाँ पर खरीदा, आपको यहाँ पर भी बिकवाते हैं, हाँ फिर से तबाही आएगी, फिर से तबाही आएगी। बात तबाही की नहीं होती, बात होती है आपके रेगुलेशन की। आप कितने बढ़िया रेगुलेटेड, कितना बढ़िया अपने फंड को रेगुलेट करते हो। रेगुलेट का मतलब आपने जो डिसीजन लिया वो ले लिया कि अगर मैं 5 साल के लिए इन्वेस्टेड हूँ, बाजार में 90% की गिरावट आ जाए तो भी मुझे नहीं एग्जिट करना है। ये एक रूल होता है। ये रूल कब बनेगा? जब ये इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल के लिए, तो वहाँ पर ऐसा कोई लमसम अमाउंट नहीं डालोगे, आप वही अमाउंट डालोगे जिसके लिए आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको खुद पता है कि आने वाले 5 साल में आप कहीं ना कहीं एवरेज करोगे। और इक्विटी मार्केट में अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 5 से 7 साल तो मिनिमम सोचना चाहिए, उससे आगे भी आप सोचोगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक। और लमसम ऐसे नहीं कि ऑल टाइम हाइस पे बाजार चल रही हो आप वहाँ पर लमसम डाल दो। लमसम तो यहाँ डाला जाता है, यहाँ डाला जाता है, या इवन यहाँ पर भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब बाजार गिर रही हो, ऊपर से 20-25% गिर गई हो, जैसे कि आप यहाँ पर लमसम डालते, यहाँ पर लमसम डालते, यहाँ पर लमसम डालते, तो वो बात चलती। अब हम चलेंगे एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पे। मैंने आपको चीज़ें समझाई कि कैसे लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पर काम की। अब इसके थोड़ा सा उलट आप चलिए। उलट का मतलब क्या है कि इस बाजार में पैसा कमाने के 2 तरीके हैं। पहली चीज़ कि बड़ा प्लेयर क्या करना चाहता है, आप उसको समझ लीजिए। ये समझना बहुत कठिन है क्योंकि आप उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकते। तो रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप जिनको वो टारगेट कर रहे हैं उनको समझिए कि उनका बिहेवियर कैसा है। जैसे कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, ये हम सब जानते हैं, और मुझे पता है कि मेरी बात 95% लोग नहीं मानेंगे। वो ऐसी लंबी वीडियो ना देखना चाहेंगे, ना ऐसी एजुकेशनल वीडियो उनको पसंद है। उनको अभी मैं कोई चमत्कारी स्टॉक लेकर आऊँ 1, 2, 4, 15, 20, 25 रुपये का, उसको देखने के लिए टूट पड़ेंगे, खूब लाइक करेंगे उसको और कहेंगे वाह सर आपने कमाल कर दिया, क्या गजब का स्टॉक लेकर आए। लेकिन अगर मैं उनको पैसा कमाने की ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ, उसको समझना ही नहीं है, वही लोग ट्रैप होते हैं। अब ये 95% लोगों को वही बड़े प्लेयर जो है वो ट्रैप करते हैं। अब ये जिस तरह भाग रहे हैं वहीं से समझ लीजिए खतरा चालू हो रहा है। तो अगर आप इसको समझ गए, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर जो खरीद रहा है वो स्टॉक गिरेगा ही, या जो म्यूचुअल फंड में वो एक्शन ले रहा है वो उसका उलट ही हो जाएगा। नहीं, आप साइकोलॉजी को समझिए
साइकोलॉजी यहाँ पर ये है कि जो लोग यहाँ खरीदे हैं म्यूचुअल फंड और यहाँ बेचे हैं, वो फिर से मजबूरी में उनको आकर खरीदना पड़ेगा। अब तो बाजार नहीं गिरेगी, कुछ ऐसे जैसे कि अभी चल रहा है ना, हर जगह ढेर सारे म्यूचुअल फंड वाले कह रहे हैं कि बाजार नहीं गिरेगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हम आपको ऐसी न्यूज़ दी जाएगी, सब कुछ अच्छा बता दिया जाएगा, फिर से हम आकर भले नीचे बेचे हों लेकिन ऊपर आकर खरीदेंगे। और यही चीज़ आपको पढ़नी है, यही चीज़ आपको समझनी है। मैं एग्जैक्टली अब चलूँगा, अदर डेटा डिस्कस करूँगा, म्यूचुअल फंड की कैटेगरी डिस्कस करूँगा आपके साथ, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी आपको बताऊँगा कैसे आपको लेना चाहिए। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये आपको नहीं इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड होता है, और अभी आपको एक चौंकाने वाला नंबर भी मैं दिखाऊंगा, ये जो म्यूचुअल फंड होता है ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को बीट करता है। और जैसा कि मैं अभी शुरुआत में वीडियो के बोला है कि अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करना आपके लिए बेहद ईजी है इन कंपैरिजन जब आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो। यानी कि एक म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गलत हो जाओ, लेकिन अगर आप एक स्टॉक सेलेक्ट करने आ गए तो बहुत कम चांसेस है कि आप गलत साबित हो जाओगे, अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी भी जानते हो स्टॉक मार्केट की। तो अब चलते हैं एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पे, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपको जो यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है वो सच में आपके लिए यूजफुल है और आपके लिए बहुत काम आएगा, इतना समझ लीजिए। और कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़, मैं ये जो डेटा दिखा रहा हूँ ये AMFI के द्वारा डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल कराया गया है, तो उनको पूरा आभार, AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यहाँ पर आप कई चीज़ें जानेंगे, जिसमें से पहली ये चीज़ कि कितना पैसा लगा हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। अगर आप इनकम और डेट स्कीम्स की बात करोगे, इनकम और डेट स्कीम्स क्या होती हैं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डेट मतलब क्या होता है कि हम आपका पैसा किसी को कर्जे के रूप में दिया गया, उससे मतलब इसको एक सेफ माना जाता है, सेफ्टी के तौर पे हम इस म्यूचुअल फंड को सेफ मानते हैं इक्विटी से, क्योंकि वहाँ पर जो रिस्क है वो बिजनेस पे रिस्क है और यहाँ पर जो है वो क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि हमने म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपना पैसा दिया, लो भैया हमारा पैसा आप उधार बांटो, उधार इन द सेंस वो किसी और को देंगे, वो अपने पैसे को उपयोग करेगा, एक फिक्स ब्याज कहेगा हम इतना देंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है आपको पता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो आता है लिक्विड फंड में, और ये लिक्विड फंड सबसे सेफेस्ट और सबसे प्यारे दुलारे और मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, और इसी में मैं आपको पैसा लगाने के लिए बोलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए लोगों ने लगाया हुआ है, और इस चीज़ से मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये आंकड़ा इस वक्त की सिनेरियो में 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाना चाहिए, जहां पर इक्विटी मार्केट्स इतनी महंगी हैं और अन्य जगहों पे भी स्कोप थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक, तो सेफेस्ट जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ओवरनाइट और लिक्विड फंड होते हैं। ओवरनाइट में 80,000 करोड़ लगा हुआ है, इसको हम एक बार के लिए इग्नोर कर रहे हैं। लिक्विड फंड में आपको पैसा रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में तुरंत शिफ्ट कर सकते हो। फिर आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन, ये सब ढेर सारे डेट फंड्स हैं। यहाँ पर सरकार के गिल्ड फंड भी आते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर डेट फंड में कोई सबसे ज़्यादा सुरक्षित फंड है वो लिक्विड है। इसके अलावा मुझे डेट फंड जनरली पसंद नहीं है, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता कि आप कहीं और पैसा लगाओ डेट फंड में। अगर आपको मतलब बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो डेट फंड से अच्छा है आप PPF अकाउंट खोलो, ठीक है, PPF अकाउंट खोलो, वहाँ पर पैसा डाल दो। लिक्विड फंड मुझे बहुत पसंद है, अगर आपको उपयोग करना है तो ओवरनाइट फंड भी यूज कर सकते हो, अगर आपको पैसे की मतलब आए दिन ज़रूरत पड़ती रहती है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे। अब एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेशन देखना चाहोगे तो 14.25 लाख करोड़, ठीक है, ये नंबर एक बार आप सोच कर देखिएगा कि 14.25 लाख करोड़ रुपए कहाँ पर है लोगों का। ये है म्यूचुअल फंड में, किस कैटेगरी में, डेट फंड्स में, जहाँ पर 4 लाख करोड़ के आसपास, चलिए मान लेते हैं कि 10 लाख करोड़ अन्य जगहों पे और 4 लाख करोड़ कहाँ पर है, लिक्विड फंड्स में। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मुझे लिक्विड फंड पसंद है, अगर आपको और कुछ लेना है तो एक बार के लिए आप गिल्ड फंड भी प्रेफर कर सकते हो, बाकी मैं डेट फंड्स में और ज़्यादा कुछ आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। फिर आती है सबसे प्यारी स्कीम्स, ये आती हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारी कैटेगरी है, और मैं एक एक कैटेगरी आपको समझा भी सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, तो शॉर्ट में हम समझा देते हैं। और यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आपको कैलकुलेशन भी दिखाएंगे तो 8,87,000 करोड़, यानी कि आप समझ जाइए कि 9 लाख करोड़ के आसपास ये जो डेटा है वो पहुँच चुका है। मल्टी कैप फंड, यहाँ पर क्या होता है कि जो कैटेगरी होती है छोटी बड़ी कंपनियों की सबको मिलाकर बनाई जाती है, यहाँ पर भी बहुत पैसा है, लगभग 1.25 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद आता है लार्ज कैप फंड, आपको पता है बड़ी कंपनियों में पैसा लगता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड मतलब कुछ बड़ी कंपनियाँ कुछ छोटी कंपनियाँ यहाँ पर जोड़ी जाती हैं। फिर मिड कैप कंपनियाँ, स्मॉल कैप में, ये सब आपको पता है। फिर डिविडेंड यील्ड फंड, यहाँ पर मतलब ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया जाता है जो स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं, जैसे कि सरकारी स्टॉक्स। फिर वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
ये ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करते हैं जहाँ पर जो उनकी पी है, यानी कि स्टॉक अपने वैल्यूएशन पे बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, मतलब लोग यहाँ पर कम रिस्क लेते हैं। फोकस्ड फंड मतलब यहाँ पर इस स्टॉक्स जो है वो बहुत ही कम रखे जाते हैं, ठीक है। फोकस्ड फंड का मतलब होता है स्टॉक्स बहुत कम रहेंगे, मतलब कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ही आपका पैसा लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई नॉर्मल स्कीम लेने जाओगे वहाँ पर 40-50 या कभी कुछ कुछ केसेस में 50-60 स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फोकस्ड फंड में हो सकता है टॉप 20 ले लें, ठीक है, टॉप 30 ले लें, कुछ ऐसे जैसे सेंसेक्स वगैरह होता है। फिर थीमेटिक फंड्स मतलब क्या होता है, ये सेक्टोरल होता है, जैसे कि आपने फार्मा ले लिया, आपने आईटी ले लिया, आपने बैंकिंग सेक्टर का कोई फंड ले लिया, ये सब होता है। और फिर जो मेरी सबसे प्यारी दुलारी स्कीम है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, वो है एल्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, आप में से सबको ये लेनी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के दीवाने हो तो आपको एल्स जरूर लेनी चाहिए। और अगर आप एसआईपी कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एल्स में कीजिए, ढेर सारी अच्छी स्कीम्स हैं, हो सकेगा मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर भी काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है, आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आप सबसे ज़्यादा टर्म्स में देखोगे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में लगभग 2.25 लाख करोड़, तो यहीं सबसे बड़ा चंक आता है। उसके बाद कहाँ से आता है ये आप देख सकते हो, मिड कैप फंड में भी काफ़ी पैसा है, स्मॉल कैप फंड में थोड़ा सा कम, और फिर एल्स में काफ़ी पैसा आता है क्योंकि ये टैक्स सेविंग करता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि एल्स में कोई अपना पैसा डालता, ठीक। अब आती है कैटेगरी हाइब्रिड स्कीम्स की। ये मेरी सबसे मतलब क्या कहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये वाली स्कीम, क्योंकि कहेंगे आपका बैलेंस हो रहा है, इधर का उधर, उधर का उधर करेंगे, आपसे फालतू का यहाँ पर जो हैंडलिंग चार्ज होता है, मतलब जो कॉस्ट फीस होती है इन लोगों की, यहाँ पर फालतू की ज़्यादा होती है और कुछ मतलब ज़्यादा कुछ होता नहीं। यहाँ पर अगर आप हाइब्रिड स्कीम्स में देखोगे तो मुझे आर्बिट्राज फंड एक बार के लिए पसंद भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा स्कोप यहाँ पर है नहीं, तो आप इस चीज़ को एक बार के लिए इग्नोर भी करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर जैसे होता है ना कि बैलेंस फंड्स का मतलब क्या होता है, ये आपको फालतू चीज़ें बताएंगे और फालतू चीज़ें आपके लिए करते हैं। यहाँ पर आपको एडवांटेज ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। आप इनके रिटर्न को भी अगर कैलकुलेट करेंगे, मतलब होता क्या है, कभी कभी ये डेट के बराबर, डेट जो मैंने आपको ऊपर सेफ वाले म्यूचुअल फंड्स बताए उनके बराबर कभी ये रिटर्न देंगे, और इक्विटी के बराबर ये कभी दे नहीं सकते। तो क्या मतलब है, ना हमें यहाँ एग्जैक्टली पूरी सेफ्टी मिल रही है, ना अच्छा सा रिटर्न मिल रहा है, तो हम क्यों लें। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा मतलब तड़क भड़क उनको पसंद होती है, तो उनके लिए बनाई गई है ये स्कीम्स। पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, ठीक। अब हम टोटल नंबर पे अगर आते हैं, टोटल नंबर आपको हम बताना चाहेंगे। उससे पहले जो सबसे मेन और बड़ी कैटेगरी आने वाली है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और उससे पहले जो ये रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रंस फंड है, यहाँ पर भी स्टॉक्स लिए जाते हैं। ये म्यूचुअल फंड में कोई ज़्यादा पैसा डालता नहीं, तो इसको आप एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हो, कुछ ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है नहीं। इससे बढ़िया आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड ही ले लो अपने बच्चों के लिए या अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए साबित होंगे। अभी आती है बात ईटीएफ की, इंडेक्स फंड की और गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ में हम सब पैसा लगाते नहीं, तो इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए एसजीबी अवेलेबल है, आपको वो जरूर लेनी चाहिए। मैंने इस पर वीडियो अलग से बनाई हुई है, उसको जरूर देखिएगा। और एक प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है आपके लिए डबल आई स्पेशल वीडियोज़ की, ठीक। उस प्लेलिस्ट में आपके लिए स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज छुपा हुआ है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए, काफ़ी चीज़ें आप वहाँ से सीखोगे। अब हम आते हैं यहाँ पर इंडेक्स फंड्स पे। यहाँ पर देखिए पैसा कितना लगा है, सिर्फ और सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए। मतलब एक बार के लिए सोचिए क्या हो क्या रहा है इस देश में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा मुझे एक्सपेक्टेड था वहाँ पर कितना कम पैसा लोगों ने लगाया है। अब अदर ईटीएफ लोगों ने लेकर रखा है, जैसे कि आपने एक ईटीएफ का नाम सुना होगा भारत 22। अभी मेरी पेन जो है वो थक गई है, 20 मिनट की वीडियो हो गई तो पेन थक गई, इसके लिए आप एक लाइक कर दीजिए जिससे उसके पास एनर्जी आ जाए। खैर ईटीएफ अलग अलग हो सकते हैं। जो ईटीएफ होते हैं, ईटीएफ का मतलब क्या है कि आप जब एनएससी और बीएससी पर ट्रेड करते हैं वहाँ पर ये ईटीएफ में हम जो म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं वो अपने डीमैट में रख सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। म्यूचुअल फंड तो नॉर्मली भी हम डीमैट में रख सकते हैं, लेकिन ये वाले म्यूचुअल फंड में आप ट्रेड कर सकते हो। आप सुबह लीजिए, शाम को बेच दीजिए, या फिर आज लीजिए 15 दिन बाद बेच दीजिए। यहाँ पर आपको ब्रोकरेज वगैरह जो नॉर्मली करती है स्टॉक्स खरीदने पे ऐसे देने पड़ते हैं। मतलब ये वाले म्यूचुअल फंड्स कमाल के होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, अलग लेवल के होते हैं। पर्सनली मुझे कुछ ईटीएफ पसंद भी हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। गोल्ड ईटीएफ के अलावा आपके पास बेटर ऑप्शन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, कुछ लोग गोल्ड ईटीएफ भी प्रेफर करते हैं, कभी कहेंगे तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इंडेक्स फंड ये आपको हर हाल में लेना चाहिए अगर आप मतलब कुछ नहीं ट्रैक करना चाहते, कोई रिसर्च नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, और चाहते हो कि जो रिसर्च टीम सेंसेक्स का स्टॉक सेलेक्ट करती है, जो रिसर्च टीम निफ्टी के स्टॉक्स को सेलेक्ट करती है, वही रिसर्च टीम आपके लिए बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट करके आपको रिटर्न ला कर दे, तो आपको इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने चाहिए। क्यों सेलेक्ट करने चाहिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप देखोगे डेटा तो पिछले 20-25 सालों में जो सेंसेक्स का CAGR रहा है वो 17% के आसपास का रहा है, और ये रिटर्न
बहुत 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 बड़ा रिटर्न है। आप ज़रा सा कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, हमारी डबल आई स्पेशल वीडियोज़ में इसकी प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक करोगे कि कितना पैसा आप बाज़ार से कमा सकते हो, वहाँ पर आपको इस रिटर्न की वैल्यू समझ में आएगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कुछ लेना ही है तो इंडेक्स फंड खरीद लेना, उससे बेटर ऑप्शन कुछ अवेलेबल नहीं है। अन्य ऑप्शन भी मैंने आपको समझाए। अब ढेर सारे अदर स्कीम्स हैं, ये मैं आपको नहीं समझाना चाहता, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। एग्जैक्टली अब आते हैं टोटल नंबर पे कि म्यूचुअल फंड कितना पैसा हमारा मैनेज करता है और इसका स्कोप कितना बड़ा है। अगर आप देखोगे, ये थोड़ा सा हरा हो गया ज़्यादा, अगर आप देखोगे 30 लाख करोड़ रुपए, जो कि अब 31 लाख करोड़ होने वाला है, 31 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स के पास है इस वक्त, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या ओवरऑल अगर आप म्यूचुअल फंड में कहीं से भी पैसा लगता है, मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये अंडर AVM हो गया। EVM अच्छा हुआ, EVM नहीं हुआ, नहीं तो हैक हो जाता। हम बात करते हैं एसेट अंडर, हाँ यू बन गया, मैनेजमेंट। पेन थक गई है, क्या करें भाई, अब हम नहीं थके, पेन थक गई। आप लोग तो नहीं थके, अगर थक गए हो तो ख़त्म करते हैं वीडियो। अभी के लिए मैंने आपको समझा दिया, 31 लाख करोड़ रुपए है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज कर रही है। तो इस वीडियो का अगर आपको नेट सेल में हमको जवाब देना हो तो साइकोलॉजी को समझिए, बड़े प्लेयर्स की चाल को समझना हो तो हम उनके दिमाग को नहीं पढ़ सकते, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं उनका रिएक्शन पब्लिक पे कैसा हो रहा है। ये पब्लिक है, सब जानती है, जानती सब कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं। वो पैसा कमाने नहीं आए हैं, हम आपको छोटे से प्रॉफिट से पेट में दर्द होने लगता है, उस प्रॉफिट को अलग लेवल पर लेकर हमको जाना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो आप ऐसी गलती नहीं दोहराओगे या फिर नहीं करोगे। यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो लोग नीचे के लेवल पे लेकर अभी बेच चुके हैं, तो यहाँ पर तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, बशर्ते कि आपका वो म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप इंडेक्स फंड ले सकते हो अगर लेना ही है तो। अगर आपकी मजबूरी है तो आप एल्स फंड ले सकते हो, क्योंकि आपको टैक्स वगैरह बचाना होगा। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है और आपको पैसा आ रहा है, हर महीने सैलरी आती है या कहीं से भी आप हाथ मारे हो ना, तो वो पैसा लिक्विड फंड में रखो, क्योंकि वो पैसा बहुत काम आएगा जब बाज़ार आपको सस्ती मिलेगी, सस्ते स्टॉक्स आपको देगी बाज़ार, उस वक्त आपके पास पैसा होना चाहिए। लिक्विड फंड जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। कैसे लगाना है लिक्विड फंड में पैसा मैंने अन्य वीडियोज़ में बताया हुआ है। अगर आपको लिंक उपयोग करना है तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड में पैसा भी लगा सकते हो, बड़ी आराम से, फ्री में इन्वेस्टमेंट होता है, उसका उपयोग करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो लंबी हो गई उसके लिए छोटी सी माफ़ी मांग रहे हैं, बाकी जो लोग नहीं माफ़ करेंगे वो डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। जिनको वीडियो पसंद आई तो वो लाइक कीजिएगा, जिनको चैनल पसंद आया तो वो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हम लाने का पूरा वादा करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अब पानी पीने का वक्त आ गया है और आप भी जाइए, थोड़ा चाय पानी कीजिए। हम मिलेंगे फिर से अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।